हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर पॉल साइंस ऑनर्स के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। हम यूनिट 3 कंटिन्यू कर रहे थे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, रूसी क्रांतिवार, सराय संधि। तो आज हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 5 है शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध जो है आपने छोटी 12th क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, और किन दो शक्तियों के बीच ये जो चला था शीत युद्ध जो था हमारा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें युद्ध की संभावना होती थी। इसमें क्या होता था, शीत युद्ध में युद्ध की संभावना तो होती थी परंतु वास्तविक युद्ध नहीं होता था। इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। देखो, इसमें क्या हुआ तो दो शक्तियाँ थी, आपको पता है, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो इन दो देशों के बीच जो है शीत युद्ध चला था। उस समय युद्ध की संभावना इन दोनों देशों के बीच होती रहती थी परंतु जो रियल में जो युद्ध था वह नहीं हुआ, इसलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, शीत युद्ध अमेरिका व सोवियत संघ के बीच चला। आपको पता है शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है शीत युद्ध चला था। विद्वानों के अनुसार यह युद्ध प्रमुखतः पूंजीवाद और साम्यवाद को दर्शाता है। विद्वानों ने बोला कि जो अमेरिका है पूंजीवाद कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहता है और सोवियत संघ जो यूएसएसआर है वो साम्यवाद को बढ़ावा देता है, सोशलिज्म को बढ़ावा देता है। अब पूंजीवाद और साम्यवाद जो आपको पता है इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है पूंजीवाद में। साम्यवाद में जो है सरकार को जो है महत्व दिया जाता है साम्यवाद में। ठीक है, अब हमारा मेन जो टॉपिक है शीत युद्ध के उदय के कारण, कि शीत युद्ध ऐसे क्या कारण थे जिससे हमारा शीत युद्ध जो है उदय हुआ है। पूरे जो विश्व था वह डर ये बह की जिंदगी में जो है जी रहा था, क्योंकि उस समय जब युद्ध होता, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता हमारा, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है सभी को नुकसान पहुंचता, इसलिए सभी जो है भय की दृष्टि से जो है देखते थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सोवियत संघ पर जर्मन हमला और दूसरे मोर्चे का प्रश्न। देखो, इसमें क्या हुआ था, सोवियत संघ पर जो है जर्मनी ने हमला कर दिया था। ठीक है, तो सोवियत संघ ने जो है मित्र राष्ट्र से मदद की मांगी, यूएसए से मदद मांगी और ब्रिटेन से, परंतु सोवियत संघ की जो है मदद में है ना देरी करी। तो सोवियत संघ ने सोचा कि भाई ये तो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है सोवियत संघ ने जो है उनको गलत दृष्टि से जो है अमेरिका और ब्रिटेन को देखने लगा। अब देखो, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल था। आप सभी को पता है जो सोवियत संघ था मित्र राष्ट्र में शामिल था। ऑपरेशन बारबारोसा के तहत ऑपरेशन चला था ये। सोवियत संघ के पश्चिमी क्षेत्र को जीतने के लिए, सोवियत संघ का जो पश्चिमी क्षेत्र था उसको जीतने के लिए नाजी जर्मन सेना ने 1941 को सोवियत संघ पर हमला किया। देखो, 1941 में जो है जर्मनी की जो सेना ने सोवियत संघ पर क्या करा, हमला कर दिया और इस आक्रमण से जनधन की हानि हुई और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा। सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्र से अनुरोध किया कि वे जर्मनी पर दूसरे मोर्चे से हमला करें। ठीक है, इन्होंने सोवियत संघ ने बोला कि जो जर्मनी पर जो है दूसरे मोर्चे से तुम हमला करो, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने मदद नहीं करी और ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या करा, इसकी मदद नहीं करी।
सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने यह मान लिया। अब भाई स्टालिन जो थे उस समय के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, और उन्होंने यह मान लिया कि सहायता देने में जानबूझकर देरी की गई, कि भाई सहायता देने में जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि जर्मनी सेना सोवियत संघ को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो जर्मनी की जो सेना थे उन्होंने जो है सोवियत संघ पर जो है नुकसान दिया बहुत ज़्यादा। इस तरह पश्चिमी देशों की जर्मनी के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चे खोलने में हुई देरी, बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, और पूर्वी और पश्चिमी गुट के बीच गहरा अविश्वास पैदा हो गया। पूर्व में कौन से थे? जो यूएसएसआर था पूर्व में, और यूएसए जो था हमारा वो पश्चिम में था, तो इनके बीच जो है देरी हुई। तो इसी वजह से जो है स्टालिन ने मान लिया कि भाई ब्रिटेन और अमेरिका ने मेरी मदद नहीं करी, इसी वजह से जो है इसका पहला कारण बना कि शीत युद्ध का उदय का कारण। दूसरा है इसमें युद्ध पश्चात उद्देश्य के संबंध में विवाद। ठीक है, युद्ध के बाद जो है युद्ध हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकंड भी हो चुका था, तो बाद में जो क्या हुआ इनके बीच विवाद उत्पन्न हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो विरोधी गुट उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दो विरोधी गुट उभरे थे। एक और अमेरिका पूंजीवाद का विस्तार करना चाहता था, एक और अमेरिका जो था पूंजीवाद का पूरे विश्व में विस्तार करना चाहता था, तथा पश्चिमी देशों की आर्थिक मंदी को भी दूर करना चाहता था। और पश्चिमी के जो देश थे, यूरोप के जितने भी देश थे उस समय, तो उसको क्या करना चाहता था, आर्थिक मंदी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकंड हुआ तो इससे ज़्यादातर यूरोप को जो है हानि पहुंची, तो अमेरिका जो है उनको उभारना चाहता था। ठीक है, और देश में स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। तो पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद एक विचारधारा है, ठीक है, जो अमेरिका चाहता है कि पूरा जो विश्व है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, और ये जो है स्वतंत्र लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, स्वतंत्र लोकतंत्र को बढ़ावा देता है कि जितने भी देश हों वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित हो। और दूसरी ओर स्टालिन का मानना था, वहीं दूसरी ओर जो थे हमारे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन का मानना था कि कम्युनिस्ट शासन वास्तविक लोकतंत्र है। इन्होंने बोला जो कम्युनिस्ट शासन है वही वास्तविक लोकतंत्र है। कम्युनिस्ट शासन कौन सा होता है? जहाँ पर एकल पार्टी होती है और सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। और युद्ध के बाद पूरे विश्व में कम्युनिस्ट शासन का विस्तार करना चाहता था, और युद्ध के बाद जो है पूरे विश्व में कम्युनिस्ट शासन लाना चाहता था। और वह जर्मनी का विभाजन चाहता था, और जर्मनी को जो है विभाजित करना चाहता था। एक और पश्चिमी की ओर जो है अमेरिका ले ले, और दूसरा जो है यूएसएसआर। ठीक है, तो इस तरह से जो है जर्मनी का विभाजन करना चाहता था। इससे पश्चिमी व पूर्वी यूरोप के देशों के बीच मतभेद शुरू हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, पश्चिम के जो यूरोप के देश थे, पश्चिम के जो यूरोप के देश थे वो अमेरिका गुट में थे, और पूर्व में सोवियत संघ के। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दोनों ही गुटों में क्या हुआ, मतभेद शुरू हो गए। तीसरा पॉइंट है विभिन्न समझौतों का उल्लंघन। विभिन्न समझौतों का जो है उल्लंघन किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा हो चुका था तो उसके बाद जो है हमारा बहुत सारी इन्होंने मित्र राष्ट्र ने संधियां करी थी, परंतु ये संधियां जो है सफल नहीं हो सकी। सब अपनी मनमर्जी जो है करने लगे थे। याल्टा, पोट्सडैम और बाल्कन जैसे सम्मेलन में विजयी देशों द्वारा जो है युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था तय की गई थी। युद्ध के बाद जो है जीते हुए देशों ने करा कि एक नई विश्व व्यवस्था लेकर आएंगे, लेकिन युद्ध के पश्चात वे अपने समझौते पर बने नहीं रहे। अपने जो समझौते करा तो उस पर जो है वो बने नहीं रहे, और याल्टा सम्मेलन हुआ था
1945 में स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच यह निर्णय लिया। इसमें क्या हुआ, स्टालिन और चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच यह निर्णय लिया गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था तो इन्होंने सहमति करी थी कि भाई सारे जो देश होंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, परंतु युद्ध के पश्चात जो है पोलैंड में एक स्वतंत्र प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सभी देशों ने मिलकर जो है निर्णय लिया कि पोलैंड में जो है एक स्वतंत्र सरकार जो है बनेगी, परंतु सोवियत संघ ने पोलैंड में एक कम्युनिस्ट शासन की स्थापना कर दी। ठीक है, सोवियत संघ ने क्या करा, पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना जो है कर दी गई। और यही नहीं, सोवियत संघ ने यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया और चेकोस्लाविया में भी कम्युनिस्ट शासन की स्थापना में मदद की। ठीक है, तो अब भाई सभी देशों ने निर्णय क्या लिया था कि भाई सभी देश जो है स्वतंत्र हो जाएंगे, अपनी मर्जी से जो है डेमोक्रेसी पूरा लोकतांत्रिक तरीके से जो है इनकी व्यवस्था चलेगी। ठीक है, तो इन्होंने सोवियत संघ ने क्या करा, यूगोस्लाविया, हंगरी और रोमानिया में जो है कम्युनिस्ट शासन फैला दिया। कम्युनिस्ट शासन में क्या होता है, जो सरकार का पूरा नियंत्रण होता है जिस पर। इसी वजह से अमेरिका व ब्रिटेन इससे सहमत नहीं हुआ, और अमेरिका और ब्रिटेन जो है इससे सहमत नहीं हुआ तथा इन देशों के बीच शांति व सद्भाव की संभावना को कम कर दिया। और इन देशों के बीच जो सहमति पहले बनी हुई थी तो दोनों देशों के बीच जो है सद्भावना को कम हो गई। और इसका अन्य कारण देख लेते हैं, शीत युद्ध के उदय का कारण। अन्य कारण, पहला पॉइंट है इसमें, विद्वानों ने कहा पूंजीवाद व साम्यवाद में अंतर है। विद्वानों ने बोला कि भाई पूंजीवाद अलग है, कैपिटलिज्म अलग है, और साम्यवाद अलग है, सोशलिज्म। ठीक है, और यह दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते। विद्वानों ने बोला कि भाई ये दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि एक दोनों ही अलग अलग विचारधारा हैं। एक और जो है उदारवाद को अपनाता है पूंजीवाद, और दूसरी ओर जो साम्यवाद जो है पूरे सरकार का नियंत्रण रखता है पूरे देश में। तो इसी वजह से जो दोनों ही विचारधाराएं जो हैं अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर अपने परमाणु बम गिराए। आप सभी को पता है 1945 में जो है अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा व नागासाकी पर 2 परमाणु बम जो है गिराए, जिसके कारण सोवियत संघ अमेरिका को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। अब भाई सोवियत संघ जो है डर की दृष्टि से जो है अमेरिका को देखने लगा, संदेह की दृष्टि से, तथा इन दोनों देशों के बीच जो है हथियारों की होड़ बढ़ने लगी। और दोनों ही अब भाई अमेरिका, रूस ने क्या, सोवियत संघ ने देख लिया कि भाई अमेरिका तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसके पास बहुत ज़्यादा हथियार है, तो सोवियत संघ ने भी हथियारों के निर्माण में जो है उसको बढ़ावा दिया गया, और हथियारों की होड़ बढ़ने लगी तथा रिश्तों में कड़वाहट आई। ठीक है, दोनों ही देशों के बीच जो है रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के चरण और राजनीति। देखो इसमें क्या हुआ, शीत युद्ध का कैसे कैसे उसका चरण जो है चलता गया, और राजनीति पूरे वर्ल्ड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसके चरण हैं बहुत सारे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 सहयोगी एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी बन गए। देखो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में तो ये दोनों ही साथ थे, अमेरिका और सोवियत संघ, परंतु बाद में जो है सबसे ज्यादा जो है दोनों ही विरोधी गुट बन गए। दोनों देशों ने निशस्त्रीकरण संधियों पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देशों ने क्या करा, निशस्त्रीकरण मतलब कि हथियारों के जो निर्माण में कमी को बढ़ावा दिया गया, और शीत युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, और शीत युद्ध जो था बहुत समय तक चलता गया। इसके विभिन्न चरण हैं। पहला चरण इसमें देख लेते हैं। प्रथम चरण जो चला था 1946 से 1949 के बीच चला। ठीक है, तो शीत युद्ध 2 गुटों के बीच चला। आप सभी को पता है 2 गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ। मित्र राष्ट्र ने स्वतंत्र देश की बात कही। मित्र राष्ट्र ने बोला था कि भाई सभी जो देश होंगे वो स्वतंत्र होंगे,
परंतु सोवियत संघ ने पोलैंड पर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की गई। ठीक है, सोवियत संघ ने जो है अपनी मनमर्जी चलाई और वहां पर कम्युनिस्ट शासन जो है उसकी स्थापना कर दी। इसके साथ ही प्रथम चरण की शुरुआत हुई। ये इसका प्रथम चरण है शीत युद्ध का, क्योंकि फिर दोनों ही गुट इसमें जो है एक दूसरे को जो है शत्रु की दृष्टि से देखने लगे। दूसरा पॉइंट है द्वितीय चरण में 1949 से 1953 तक चला। ये अमेरिका जो था दक्षिण कोरिया का समर्थन कर रहा था। अमेरिका जो था उस समय दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने जो है दक्षिण कोरिया की मदद करी या समर्थन किया, जबकि सोवियत संघ और चीन ने कम्युनिस्ट शासित उत्तर कोरिया का समर्थन कर रहे थे। अब सोवियत संघ और चीन ने जो है उत्तर कोरिया का समर्थन किया और 4 साल बाद जो है राजनीतिक स्थिति के कारण राजनीतिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने 1953 में जो है एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करे। दोनों ही देशों ने जो है शांति के लिए जो है हस्ताक्षर किए और युद्ध समाप्त हो गया। और जो इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया और कोरियाई युद्ध ने महाशक्तियों के बीच आपसी अविश्वास और प्रतिद्वंदिता को गहराया और दोनों गुट एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो कोरिया युद्ध के कारण जो है दोनों ही देश और ज्यादा एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। तीसरा चरण है इसमें 1953 से 1957 तक ये चला। इस चरण में दोनों ओर नेतृत्व परिवर्तन हुआ। देखो नेतृत्व परिवर्तन, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो भी चेंज हो गए और सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी उस समय, तो नेतृत्व ये परिवर्तन हुआ था। ठीक है, और विश्व को उम्मीद थी कि इससे आपसी तनाव में कमी हो सकती है। अब भाई विश्व जो लोग थे वो कह रहे थे कि जब नेतृत्व जो है उनकी मृत्यु हो गई स्टालिन की, तो उन्हें लगा सभी को कि ये जो शीत युद्ध चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिनकी नीति शीत युद्ध का प्रमुख कारण थी। फिर राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव बने। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उस समय निकिता क्रुश्चेव बने, जो शांति के समर्थक थे, ये जो शांति को बढ़ावा देते थे। यूएसए के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया। राष्ट्रपति जो थे यूएसए के, तो उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। फिर बाद में जो आइजनहावर जो है राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। आइजनहावर के अध्यक्षता के दौरान भी यूएसए ने सोवियत संघ के खिलाफ जो है अपने सैन्य और आर्थिक प्रयासों का जारी रखा। देखो जो यूएसए के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना जो है जारी रखा। ठीक है, और जो निकिता क्रुश्चेव थे वो शांति को समर्थक करते थे। अमेरिका ने अपनी सैन्य का और विस्तार किया। अमेरिका ने अपनी सेना का बहुत ज्यादा विस्तार किया। इसके जवाब में सोवियत संघ ने, अब इसको जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने 1955 में 12 देशों के साथ क्या करा, एक सामूहिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करे। सोवियत संघ ने जो है सामूहिक रक्षा संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे और जिसे हम वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि के नाम से भी जानते हैं। दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी टकराव पुनः वियतनामी युद्ध 1955 में शुरू हुआ। देखो दोनों देशों के बीच जो है टकराव जो है शुरू हो चुका था इस समय। अब चौथा चरण है 1957 से 1962 तक ये चला। इस समय क्या हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। दोनों ही देशों की जो सैन्य शक्ति थी एक दूसरे के सामने थी, परंतु दोनों को भय हुआ कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया जो है तहस नहस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी डर की वजह से दोनों ने अपनी सेनाओं को दूर कर लिया और तीसरा जो वर्ल्ड वॉर से जो है पूरी दुनिया को बचाया इन्होंने। 1962 में शीत युद्ध की शुरुआत सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया।
देखो 1962 में जो है निकिता खुश्चेव जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इन्होंने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरे में दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध विकसित हुए। दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ, व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए गए और क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। और क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा एक देश था, वहां पर सोवियत संघ ने जो है अपने हथियार जो है तैनात कर दिया और उसके जवाब में अमेरिका ने क्या करा, अमेरिकी राष्ट्रपति थे कैनेडी ने अमेरिकी जहाजों को क्यूबा के चारों ओर नाकाबंदी लागू करने के लिए आदेश दे दिया। भाई सोवियत संघ ने वहां पर हथियार जो है तैनात कर दिए और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उन्होंने पूरे अपने जो हथियार की जो क्षमता थी वहां पर क्यूबा के जहाजों के माध्यम से स्थापित कर दी, नाकाबंदी कर दी। इस घटना ने संकट की स्थिति पैदा करी और ये घटना जो है संकट की स्थिति हो गई। दोनों सरकार ने बड़े पैमाने पर विनाश की संभावनाओं को महसूस किया। दोनों ही सरकार ने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तब बातचीत शुरू हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दोनों ही देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई और अमेरिका ने सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव की मांग पर सहमति व्यक्त की और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव की बातों से सहमत हुए और दोनों ने ही बातचीत को अपनाया। क्यूबा की मिसाइलों को हटाने के बदले क्यूबा पर आक्रमण नहीं करने का वादा किया। ठीक है, फिर क्यूबा के जो हथियार जो है सोवियत संघ ने लगाए हुए थे वहां से अपने हथियार जो है हटा लिए गए और इस तरह क्यूबा संकट के एक शांतिपूर्ण समाधान के साथ यह चरण समाप्त हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट समाप्त हो चुका था और इसमें जो है किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे ही शांतिपूर्ण चरण जो है माना गया था। 5वां चरण है 1962 से 1969 तक ये चला था। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उच्च तनाव के कारण तीसरे विश्व युद्ध की संभावना थी। ठीक है, दोनों ही देशों के बीच जो है वर्ल्ड वॉर की जो है तनातनी जो है दोनों ही देशों के बीच चल रही थी और दोनों के बीच आम सहमति के साथ शीत युद्ध का 5वां चरण, अब दोनों की जो है बातचीत से सहमति जो है शुरू हुई और इसके कारण जो है फिर शांति स्थापित हुई और 1963 में जिनेवा में अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। देखो, अमेरिका एक जगह का नाम है वॉशिंगटन और सोवियत संघ में एक जगह है मॉस्को। ठीक है, जो आज रूस की राजधानी है। ठीक है, तो इसमें जो क्या हुआ था, संधि हुई थी और दोनों ही देश जो है घनिष्ठ आपस में आए थे। ठीक है, और एनपीटी जो है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था वहां पर, एलटीबीटी, ऐसी कई संधियों पर जो है दोनों ने हस्ताक्षर किए भाई कि हम हथियारों को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन नहीं करेंगे। ठीक है, जितने हैं हम उतने ही रखेंगे। ठीक है, तो एनपीटी और एलटीबीटी जो है एक संधियां थी, दोनों ही देशों ने करी थी जो, ठीक है, शांति स्थापित करने के लिए। छठा चरण है 1969 से 1978 तक ये छठा चरण जो है चला था। इस चरण में विश्व से ने पूर्व और पश्चिमी दोनों गुटों के बीच अधिक सद्भावना और सहयोग देखा। छठा चरण जो हुआ था, दोनों ही पश्चिमी के जो गुट थे, अमेरिका का गुट और पूर्वी जो गुट था, दोनों ही सहयोगी बन गए और विद्वानों ने इस चरण को तनाव में कमी कहा। ठीक है, इसमें जो इस चरण में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच जो है तनाव कम हो गया और अमेरिका राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी जो थे और रूसी राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव एक दूसरे का सहयोग किया। दोनों ही राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे का सहयोग किया। उस समय इस चरण में संस्कृति आदान प्रदान, एक दूसरे के राज्य में नेताओं का दौरा हुआ। ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को अपनाया इन्होंने। ठीक है, व्यापार को बढ़ावा दिया
और एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा दिया, और दोनों ही नेता जो थे एक दूसरे के देश जो है फिर आते जाते रहे। फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉस्को की संधि हुई थी, दोनों के बीच जो है मॉस्को संधि हुई और तनाव को कम किया। ठीक है, मॉस्को संधि हुई थी और दोनों ही देश जो है इसमें तनाव को इसमें कम हो गया। 7वां जो चरण आता है हमारा 1979 से 1989 तक ये चला था। इस चरण में शीत युद्ध के तनाव को कम करने के प्रयास जारी रहे। शीत युद्ध को कैसे कम किया जा सके और ज्यादा, और शांति को कैसे स्थापित किया जा सके पूरे विश्व में, तो इन्होंने 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अब भाई 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और हफीजुल्लाह अमीन तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति की हत्या कर दी। ठीक है, सोवियत संघ के जो सेना ने क्या करा, अफगानिस्तान पर जो है आक्रमण कर दिया और वहां के जो राष्ट्रपति थे उसकी हत्या कर दी। स्टार्ट संधि जो है इनके बीच फिर हुई थी। पूर्वी गुट और साम्यवाद का पतन। पूर्वी गुट कौन सा था, मैंने आपको बताया सोवियत संघ था पूर्वी गुट, और साम्यवाद का पतन हो चुका था। ठीक है, अमेरिका जो थी विचारधारा जीत गई थी और सोवियत संघ का जो है फिर विघटन हो गया था। फर्स्ट पॉइंट है इसमें साम्यवाद का पतन, सोवियत संघ में अशांति का बढ़ना था। देखो साम्यवाद का जो पतन हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर जो है उनके देश में अशांति फैल रखी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पोलैंड ने कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया। पोलैंड में जो है कम्युनिस्ट शासन जो है सोवियत संघ ने स्थापित कर दिया था, परंतु लोगों ने क्या करा, इसका विरोध किया और साम्यवाद शासन का अंत हुआ, और साम्यवाद के जो शासन का अंत हो गया। और यह क्रांति सभी देशों बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी और हंगरी और साम्यवाद का पतन हुआ। जहां भी साम्यवाद सोवियत संघ ने स्थापित किया था वहां पर जो है साम्यवाद का बिल्कुल ही पतन हो गया था, बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट है इसमें 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव के इस्तीफे के साथ साम्यवादी शासन का युग समाप्त हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वहां के नए राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ ने। इन्होंने भी जो है साम्यवाद को उभारने के सोचा, परंतु ये भी नाकामयाब रहे। चौथा पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध का अंत हो गया। अब देखो सोवियत संघ जो है विचारधारा हार गई और अमेरिका जीत गया, जिससे सोवियत संघ जो है उसका विघटन कर दिया। और अब भाई एक विचारधारा जब खत्म हो जाएगी तो शीत युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है पूर्वी साम्यवाद का जो है समाप्त हो चुका था वो, और उसका विघटन हो गया था। ठीक है, ये जो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।